अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। हम कंटिन्यूसली जो पाकिस्तान में होने वाले इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं उन पर बात कर रहे हैं, और उनमें भी हम लोगों ने एक नई सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको स्टार्ट करना चाहिए और कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आज हम जिस शोबे पे, जिस इंडस्ट्री पे बात करेंगे, वो पाकिस्तान में आने वाले कुछ सालों तक तो आपको उसका नया स्टार्टअप बिल्कुल शुरू नहीं करना चाहिए, और वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पाकिस्तान की शायद 60% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर डिपेंड करती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसका वो बुरा हाल हुआ है कि पाकिस्तान मुसलसल अपनी एक जो प्रायोरिटीज़ थी, जो एक सिस्टम था एक्सपोर्ट का, उसको इसमें खोता जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा मसला आपके कंपटीटर्स हैं। उसमें इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, कंबोडिया वगैरह ऐसे ममालिक शामिल हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के शेयर को कैप्चर कर लिया है। और उसमें सबसे बड़ी वजह है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। पाकिस्तान में पैदा होने वाली प्रोडक्शन लाइन सारी की सारी इतनी महंगी हो गई है कि वो बांग्लादेश या इंडिया या चाइना या श्रीलंका जैसे ममालिक का भी मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे कि मैं आपको अभी एक मिसाल के तौर पे बता देता हूँ, मई 2023 में पाकिस्तान ने अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 30% लूज़ किया, और यही 30% दूसरे ममालिक ने गेन कर लिया। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी बिजली का टैरिफ। बिजली इस कदर महंगी हो गई है जिसकी वजह से compete करना पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसके बारे में एप्टमा ने की जो रिपोर्ट थी उसने बताया कि पाकिस्तान ने मई 2022 में जो सेल्स की थी, और वो जो मई 2023 में सेल्स हैं उसमें 30% तक उन्होंने लूज़ किया है, और इसकी बड़ी वजह बिजली का टैरिफ है। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हुकूमत इसको सीरियस नोट्स पे लेके बिजली के कम टैरिफ मुतारफ़ कराए, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। खैर, ये तो बात थी उन लोगों के लिए जो कारोबार ऑलरेडी कर रहे हैं। हम इसको बिज़नेस को स्टार्ट क्यों करें ना करें, फ़िलहाल के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो रॉ मटेरियल है वो बहुत महंगा हो गया है। गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी बना दी है कि आप मशीनरी बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप बाहर से मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर सकते तो आप कैसे compete कर सकते हैं। ये एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस टाइम पर डॉलर शॉर्टेज की वजह से चल रहा है, और इस पे भी गवर्नमेंट को कोई ना कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में कपास और इससे रिलेटेड जो प्रोडक्शन लाइन में कपास थी, सूत्र जिससे बनता था, रॉ मटेरियल आ रहा था, वो पाकिस्तान की खुद की प्रोडक्शन बड़ी अच्छी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से रॉ मटेरियल जो हमारी कपास एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा था वो इस हद तक कम हो गया है प्रोडक्शन हमारी, कि हमें बाहर से कपास या सूत्र भी बाहर से ख़रीदना पड़ रहा है, जिसकी इंपोर्ट पे एक अलग से खर्चा आता है। और वही इंपोर्ट जब हम लोग उसको वैल्यूएबल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, वो कास्ट इतनी ज़्यादा है कि हम लोग बाकी ममालिक से उसकी कंपटीशन नहीं कर सकते। तीसरा और लास्ट जो सबसे बड़ा मसला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला। पाकिस्तान में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया अभी तक, जो कि बाहर जितने भी ममालिक इसको इंपोर्ट कर रहे, यहाँ से पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं अपने कपड़े, उनके जो लेबर लाज हैं, जो उनके वहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो लॉ बना लिए हैं, पाकिस्तान उनको compete करने में अभी भी बहुत पीछे है। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको इन सारी जो लॉज हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, और जो कि पाकिस्तान में फ़िलहाल के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है नए बिज़नेस स्टार्ट करने वालों के लिए। तो इंशाल्लाह ऐसे ही हम लोग बाकी कुछ जो अगले मरहल आते जाएंगे उसमें हम लोग आगे भी जो बिज़नेसेस हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।